न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच बातचीत को लेकर आज तस्वीर साफ हो सकती है। किसान संगठनों की सिंघू बॉर्डर पर बैठक जारी है। दरअसल सरकार ने किसानों को बातचीत का न्योता दिया, लेकिन सरकार के न्योते में तारीख का जिक्र नहीं किया गया। उम्मीद है कि आज के मंथन में सरकार से मुलाकात का वक्त और तारीख तय हो सकती है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको दे दें कि जो बैठक है वो जारी है और किसानों की इस बैठक के बाद क्या तस्वीर निकलती है। जो न्योता है उस पर मंथन चल रहा है, किसानों का आंदोलन जारी है, किसानों की बैठक इस वक्त चल रही है और न्योते पर मंथन हो रहा है। उस न्योते के बाद जो तारीख उसमें नहीं दी गई, क्या किसानों की तरफ से खुद कोई तारीख केंद्र को दी जाएगी और क्या किसानों का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात के लिए सरकार से जाएगा, इसका इंतजार हर किसी को है। यह बैठक तकरीबन 10 बजे से चल रही है और 5.5 घंटे से ज्यादा का वक्त इस बैठक को चलते हुए हो चुका है। उम्मीद यह की जा रही है कि इस बैठक में किसी निष्कर्ष पर किसान नेता, किसान संगठन पहुंचेंगे और उसके बाद केंद्र से जो एक डेडलॉक बना 5 मीटिंग्स के बाद वो टूटेगा और जब मुलाकात होगी तो शायद कोई बात भी बनेगी। किसान अंदोलन की समीक्षा भी होगी ते इस चिट्ठी ते विचार होगा। जे कोई वजन होया, कोई उनके तो हटवा कोई गल होई, क्योंकि असी भी तो कोई अनजान नहीं, सारिया जिंदगियां लाइया ने। पहलियां चिट्ठियां जदों तो शुरू होया माहौल दिल्ली का, उदों तो लैके अज तक पूरी समीक्षा और इस चिट्ठी की भी बड़ी ईमानदारी नाल असी समीक्षा करांगे। जे इहदे च कोई वजन होया, सानू लग्या भी मसला शायद सरकार हुण वध रही है तो असीं जावांगे। मीटिंग तो भजदे नहीं, पर कोई वजन होवेगा तो तां जे उसे तरह ही होया फिर हो सकता कुछ भी असीं सोच सकते। चलो वेखो, ये साडा अपना काम आ, असीं अपना जारी रखिया। जो साडा अंदोलन दा वो हिस्सा ने, चाहे असीं टोल प्लाजे बंद कराउणे आ, चाहे भुख हड़ताल करनी है, अगे किवें वधना है, नवीं रूप रेखा नूं किद्दां देनी है, ये साडे अंदोलन दे ही काम ने सारे। उहनूं किहड़े ढंग नाल असीं चलाना है, अपना शांतमई तरीके नाल रख के। दूजा काम सरकार दा आ। हुण सरकार जिहड़ी है वो सरकार दा अपना सिस्टम है जी। सरकार ट्वीट करदी है, कदी चिट्ठी लिखदी है, कदी कुछ कदी कुछ। कल वाली चिट्ठी भी मैनूं लगदा उन्होंने ठीक नहीं लिखी। उन्हां दा हक सीगा उन्हां दा, जिवें पहिलां चिट्ठियां लिखदे सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਥਾਨ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਘਦਾ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ। तो किसानों का मंथन जारी है, न्योते पर यह मंथन हो रहा है और उसके साथ साथ कई और चीजों को लेकर भी लाजमी तौर पर जो किसान नेता इकट्ठे हुए हैं वो बात कर रहे होंगे। क्या कुछ वहां पर चल रहा है, जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं संवाददाता पंकज कपाई। पंकज, अपडेट क्या जो मीटिंग चल रही है उसे लेकर? देखिए, पहले राउंड की मीटिंग जो है वो खत्म होने वाली है। अब इसमें 32 पंजाब के किसान यूनियन जो सुबह 10:30 बजे के करीब मीटिंग चल रही थी और उसके बाद अब जो है राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग होगी, जिसमें भारतीय किसान यूनियन टकैत गुरनाम सिंह चंदोनी की यूनियन से मेंबर होंगे। इस तरह से 10 मेंबर और जो है वो अलग अलग यूनियन से जुड़ेंगे, चाहे हनन मोला की बात की जाए, चाहे कर्नाटक से कविता की बात की जाए। ये सभी नुमाइंदे जो हैं वो जुड़ेंगे और उसके बाद 5 बजे के करीब फैसला लिया जाएगा कि किस तरह से सरकार को रिप्लाई करना है। और पहली बार है कि सरकार ने किसानों से पूछा है कि आप बताए कब, कहाँ, कैसे मिलना है। लेकिन क्योंकि इससे पहले जितनी भी मीटिंग हुई थी तो किसानों को सरकार पहले से बता देती थी कि विज्ञान भवन में 11 बजे या 12 बजे मीटिंग होगी, इतनी तारीख को होगी। तो ऐसे में जब सरकार ने किसानों से पूछा है तो कुछ किसान यूनियन ऑफ रिकॉर्ड ये कह रही थी कि हम सरकार को ये भी कह सकते हैं कि अगर हमने समय और जगह निर्धारित करनी है तो फिर सिंघू बॉर्डर पर सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो आए। ये ऑफ रिकॉर्ड कुछ यूनियन जो है वो उन्होंने मीटिंग के अंदर ये बात जो है वो रखी है। हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। अब राष्ट्रीय स्तर की जो मीटिंग होगी उसमें फैसला लिया जाएगा कि आगे रणनीति किस तरह से होगी, सरकार से बात करनी है, किस तरह से बात करनी है या बात नहीं करनी है। इसको लेकर अभी मंथन जो है वो जारी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहले दौर की बातचीत हुई उसमें पंजाब हरियाणा के जो किसान थे, संगठन थे, उनसे जुड़े लोग थे और अब जो राष्ट्रीय स्तर की बैठक आप कह रहे हैं उसमें पूरे हिंदुस्तान की अलग अलग जत्थेबंदियों के लोग शामिल होंगे। देखिए, पहले स्तर की जो मीटिंग थी इसमें सिर्फ पंजाब की 32 यूनियन थी। अब हरियाणा समेत दूसरे अन्य राज्यों से जो किसान नुमाइंदे हैं वो अब इस मीटिंग में जो है वो शामिल हो रहे हैं। और ऐसे में काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि सबसे ज्यादा यूनियन पंजाब की है, 32 यूनियन पंजाब की हैं और 10 यूनियन जो है वो देश भर से हैं।
तो ऐसे में इसीलिए इतना समय जो है वो पहले पंजाब यूनियन ने लिया, अलग अलग राय निकल के सामने आई और उसके बाद अब लगभग 1 से 1.5 घंटा और मीटिंग चलेगी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता जो है वो किसान इस मीटिंग में जो है वो जुड़ने शुरू हो चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन टकैत यहाँ पर पहुंच चुकी है और अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके नुमाइंदे भी यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अपडेट्स के लिए हम आपके पास लौटते रहेंगे। तो सिंघू बॉर्डर से तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता। और न सिर्फ सिंघू बॉर्डर पर क्या चल रहा है, बल्कि उसके साथ साथ दिल्ली में जो बीजेपी के नेता है वो किस तरीके से इस पूरे मामले को आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर भी न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल की नजर लगातार है और वो तमाम अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे। बहरहाल किसानों की बैठक चल रही है, न्योते पर मंथन हो रहा है, क्या उससे निष्कर्ष निकलता है वो जरूर आपको बताएंगे। आढ़तियों की हड़ताल के चलते पंजाब के ज्यादातर शहरों में मंडियां बंद रही, लेकिन देश की सबसे बड़ी मंडी खन्ना में हड़ताल का खासा असर देखने को नहीं मिला। आयकर विभाग की छापेमारी से खफा आढ़तियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। तो बठिंडा की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर मंडी पूरे तरीके से बंद है। यानी आप कह सकते हैं कि इस हड़ताल का असर बठिंडा में, अमृतसर में, इन जगहों पर तो नजर आया, लेकिन खन्ना से ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं उससे साफ अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस हड़ताल का असर एशिया की सबसे बड़ी मंडी और हिंदुस्तान की भी सबसे बड़ी मंडी पर नजर नहीं आया। खन्ना में जो कामकाज था वो वैसे ही आम दिनों की तरह चलता रहा और खन्ना में मंडी को खोला गया, लेकिन हाँ, जो और मंडियां थी पंजाब की, जिसमें बठिंडा मंडी आप कह लें, अमृतसर की मंडी आप कह लें, या फिर किसी और जगह का जिक्र आप करें, वहां पर काम पर असर जरूर दिखा। लेकिन देश की सबसे बड़ी मंडी खन्ना, आज के दिन भी जब हड़ताल का आह्वान आढ़तियों की तरफ से किया गया था तो इस दिन यहां पर काम होता हुआ नजर आया। तस्वीरें कहानी बयां करती हुई। ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਨਾਟਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਪਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਬੰਦ ਸਕਸੈਸ ਹੋਇਆ ਬੰਦ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਆੜਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੋਲ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਆੜਤੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆੜਤੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸੇ ਬਦਲਾਵਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ IT ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਬੰਦ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੀ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੰਦ ਦੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ IT ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਬੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆੜਤੀਆਂ ने किया हुआ है। सूरजपाल, न्यूज़ 18 पंजाब, बठिंडा। नगर परिषद के चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। 27 दिसंबर को मतदान होगा। कौन कौन सी है वो सीटें जिन पर चुनाव होगा और क्या कुछ तैयारियां हैं, इस रिपोर्ट में देखते हैं। नगर परिषद के चुनावों को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। 27 दिसंबर को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा और अगर किसी जगह पर दोबारा मतदान की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए 29 दिसंबर की तारीख तय की गई है और 30 दिसंबर को नतीजे आएंगे। अंबाला नगर निगम की मेयर सीट महिला प्रत्याशी के लिए आरक्षित की गई, जबकि पंचकुला और सोनीपत सीट अनारक्षित है। वहीं रेवाड़ी नगर परिषद में चेयरमैन का पद बैकवर्ड क्लास वर्ग के लिए आरक्षित है। नगर कमेटियों में सांपला में चेयरमैन का पद शेड्यूल कास्ट वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है। धारूहेड़ा और उकलाना नगर कमेटी का पद अनारक्षित है। चुनाव प्रचार को लेकर हरियाणा सरकार ने खर्च सीमा में 10% की बढ़ोतरी की। नगर निगम में मेयर पद का प्रत्याशी पहले जहां 20 लाख रुपए प्रचार पर खर्च कर सकता था, अब उसे बढ़ाकर 22 लाख रुपए कर दिया गया। वहीं इस बार नगर निगम में मेंबर का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी 5,50,000 रुपए खर्च कर सकेंगे। नगर समिति में प्रधान के पद पर 15 लाख रुपए और नगर कमेटी में 10 लाख रुपए चुनाव प्रचार खर्च सीमा तय की गई। जिन नगर परिषदों के लिए चुनाव होगा उसमें रेवाड़ी नगर परिषद और इंद्री नगर कमेटी वार्ड नंबर 7, भुना नगर कमेटी के वार्ड नंबर 13 और राजौंद के वार्ड नंबर 12 में मेंबर के लिए उपचुनाव होगा। वहीं नगर परिषद फतेहाबाद के वार्ड नंबर 14 और सिरसा नगर परिषद के वार्ड नंबर 29 के लिए भी उपचुनाव होगा। अंबाला नगर निगम में 20 वार्ड बनाए गए, जिनके लिए 274 पोलिंग स्टेशन पर मतदान होगा। वहीं पंचकुला नगर निगम में भी 20 वार्ड बनाए गए, जहां 231 पोलिंग बूथ पर मतदान होगा। सभी निकायों में मतदान के लिए ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर पर सभी प्रत्याशियों की फोटो भी लगाई जाएगी। मतदान की ड्यूटी देने वाले सभी कर्मचारियों का कोरोना वायरस टेस्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा प्रचार के दौरान भारत चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए कोविड-19 SOP का सख्ती से पालन किया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर, मास्क और थर्मल स्कैनर आदि का पर्याप्त प्रबंध किया जाएगा। चुनाव वाले सभी इलाकों में चुनाव के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मनोज कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो ये आपने खबर देखी, 27 दिसंबर को मतगणना और ऐसे में अहम ये भी हो जाता है कि हरियाणा में जो चुनाव है उसे लेकर किस तरीके से और आगे बढ़ा जाता है। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। लंदन से लौटे यात्रियों से जुड़ी ये बड़ी खबर। अमृतसर एयरपोर्ट पर 5 कोरोना पॉजिटिव शख्स मिले। 266 यात्रियों में से 5 यात्री कोरोना पॉजिटिव। पांचों यात्रियों के सैंपल NCDC रिसर्च के लिए भेज दिए गए हैं। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें, क्योंकि कल ही भारत सरकार की तरफ से ये साफ किया गया था कि जो उड़ानें लंदन से भारत आएंगी और भारत से लंदन जाएंगी उन्हें बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ये कुछ आखिरी फ्लाइट्स जिन्हें हिंदुस्तान में आने की अनुमति थी, अब जब वो फ्लाइट्स लैंड हुई है तो उसके बाद ये रात 1 बजे फ्लाइट लैंड हो चुकी है। लेकिन तब से लेकर अब तक ये पूरा प्रोसेस चल रहा है और इसी के तहत लंदन से लौटे यात्रियों से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि अमृतसर एयरपोर्ट पर 5 कोरोना पॉजिटिव शख्स मिले हैं। 266 यात्रियों में से 5 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पांचों यात्रियों के सैंपल NCDC रिसर्च के लिए भेजे गए हैं। अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, काफी वक्त यात्रियों को हो चुका है, अब क्या अपडेट है? क्या 5 यात्रियों से ज्यादा तो ये आंकड़ा नहीं हुआ पॉजिटिव का, और क्या सभी जो यात्री थे वो भी अंदर है या फिर उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी गई है? जी बिल्कुल राज, अभी तक कुछ यात्रियों को ही घर जाने की अनुमति प्रशासन द्वारा दी गई है। अभी रिपोर्ट जो बाकी
जो जितने भी यात्री आए थे, क्योंकि काफी बड़ी तादाद में ये यात्री यहाँ पे अमृतसर एयरपोर्ट पे पहुंचे थे। और अभी तक 5 की रिपोर्ट, सबसे पहले जब पहले स्लॉट की रिपोर्ट आई थी तो उस समय 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जो अभी उसका आंकड़ा बढ़कर 5 पहुंच चुका है। लेकिन अभी और भी हम यहाँ पे इसको समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अभी बाकी लोगों की भी रिपोर्ट आनी बाकी है। जैसे कि पहले 3 लोगों की रिपोर्ट आई थी, तो उसके साथ जितने लोग बैठे थे उनकी भी आशंका जताई जा रही है कि वो भी पॉजिटिव हो सकते हैं। सो अभी बाकी लोगों की भी रिपोर्ट आनी पेंडिंग है। अभी समय लग सकता है, उनके जो रियलिटी वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी जो कुल हमें सूचना मिल रही है कि 5 यात्रियों की रिपोर्ट अभी तक पॉजिटिव पाई गई। जी राज। अमित, अब जब एक फ्लाइट में कुछ लोग आते हैं, उनमें से 5 पॉजिटिव पाए जाते हैं, बाकियों को घर भेज दिया जाता है, तो क्या गाइडलाइंस और नॉर्म तय किए गए उनके लिए कि क्या उन्हें उनके घर भेज दिया जाएगा, वहां पर वो क्वारंटीन होंगे, या फिर एक जगह निर्धारित की जाएगी, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा? क्या अपडेट इस पर? जी, सेहत विभाग द्वारा जरूर उनके लिए गाइडलाइन जरूर जारी की गई, क्योंकि जब इनको लंदन से ये फ्लाइट से निकले थे यहाँ के लिए, अमृतसर के लिए, तो उस समय भी वहां पे उनके कोरोना टेस्ट किए गए थे और वहां पे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचे और अभी उनमें से 5 जो यात्री है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, सो जायज है कि बाकी जितने भी यात्री हैं जो उनके आसपास में बैठे थे, अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उनके लिए कुछ गाइडलाइन जारी की जाएंगी। और बाकी साथ में जितने भी यात्री फ्लाइट में इस उड़ान में यहाँ पे पहुंचे हैं, उनके लिए भी कुछ गाइडलाइन सेहत विभाग के लिए जारी की जाएगी। उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, या जो उनके रिश्तेदार हैं या जहां वो जाना चाहते हैं वो सेहत विभाग की निगरानी में रह सकते हैं। जी राज। चलिए, बेहद शुक्रिया जानकारी के लिए। लेकिन आप बने रहिए अमृतसर एयरपोर्ट पर, अपडेट्स के लिए हम आपके पास आते रहेंगे और जानकारी लेते रहेंगे इस मामले से जुड़ी, क्योंकि 5 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं और अभी और लोगों की टेस्ट रिपोर्ट आना बाकी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे हमारे साथ। अमृतसर एयरपोर्ट पर उस समय भारी हंगामा हो गया जब लंदन से आई फ्लाइट की एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई। लैंडिंग के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट स्टाफ ने अंदर ही रोक लिया और उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया। अभी भी बहुत से लोग अंदर हैं और सिर्फ कुछ लोगों को ही बाहर जाने की इजाजत दी गई है, वो भी जरूरी नॉर्म्स और गाइडलाइंस के साथ, क्योंकि 5 लोग अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं जो लंदन से भारत पहुंचे हैं। यह रिपोर्ट आप देखिए। ये तस्वीरें अमृतसर एयरपोर्ट की हैं, जहां पुलिस के कर्मचारियों और सिक्योरिटी कर्मचारियों के साथ कुछ लोगों की बहस होती नजर आ रही है। इनको देखकर जहन में पहला सवाल तो यही आता है कि ये लोग कौन हैं, क्यों हंगामा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये सभी मुसाफिर हैं जो देर रात यूके से यहाँ पहुंचे। यूके मतलब ब्रिटेन, जहां पर कोरोना की एक नई समस्या खड़ी हो चुकी है, जिस वजह से प्रशासन ने इन सभी मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया और अब इनको घर नहीं जाने दिया जा रहा, जिस वजह से इन लोगों ने हंगामा किया और सिक्योरिटी ऑफिसर्स और डॉक्टर इन मुसाफिरों को समझाते रहे। ये एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट के बाहर इन मुसाफिरों के परिवार वाले भी हंगामा करते नजर आए और प्रशासन पर जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया। ਉੱਥੇ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਕੇ ਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਲਾਸਟ ਫਲਾਈਟ ਲੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਫਲਾਈਟ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ RT-PCR ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 6-7 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਯਮ ਵਰਤਨ। ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੰਨੀ ਗੱਲ। ਕਰੋ ਟੈਸਟ, ਪਰ ਕੋਈ प्रोटोकॉल होना चाहिए कि प्रॉपरली दसन कि भी इस तरह करांगे, ये सिस्टम होगा। कोई सिस्टम नहीं। ये 242 मुसाफिर स्पेशल फ्लाइट के जरिए यूके से आए हैं और अब इन सभी मुसाफिरों का स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टेस्ट करवाया जाएगा और कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही घर जाने की इजाजत मिलेगी। पहले तो गवर्नमेंट ने कल से जो 22 से ये सारी फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। सो ये स्पेशल फ्लाइट होने के कारण इनका सभी का जो 242 पैसेंजर है, जो भी पता लगा है, एग्जैक्ट नंबर तो जब हम काउंट करेंगे इनमें तो पता लगेगा, तो इनका सभी का RT-PCR टेस्ट होना है। सो इट मे टेक अराउंड 6 to 8 hours और मोर देन दैट। सो पैसेंजर्स हैड टू स्टे इन एयरपोर्ट फॉर दैट टाइम।
ब्रिटेन में कोरोना की नई समस्या को लेकर भारत सरकार ने यूके से आने वाली सभी फ्लाइट्स को 31 दिसंबर तक सस्पेंड कर दिया है, लेकिन देर रात पहुंची इस फ्लाइट को रोकना मुश्किल था, जिस वजह से सभी मुसाफिरों को अमृतसर एयरपोर्ट पर रोका गया और अब कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही घर जाने की इजाजत मिलेगी। नहीं तो अंदेशा है कि देश में पहले से चल रहा कोरोना और भी पैर पसार सकता है। इस वेले असी एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं, जिथे यात्रियों की उड़ीक दे विच उन्हां दे परिजन सवेर तो ही खड़े ने, क्योंकि 12:05 ते जिहड़ी उड़ान जिहड़ी आनी सी अमृतसर पुजनी सी, लेकिन यात्रियों दे जिहड़ा ब्रिटेन दे विच दुबारा तो वायरस फैलन की वजह नाल उन्हां दे दुबारा कोरोना दे टेस्ट करवाए जा रहे हैं, तो हुण लगभग 10 घंटे बीत चुके हैं तो उन्हां नूं हले तक बाहर नहीं भेजा गया। सो तुसीं देख सकते हो कि एक दिल्ली या मुंबई तो एक फ्लाइट जरूर आई है, उन्हां दे यात्री बाहर आ चुके हैं, लेकिन जिहड़ी लंदन तो राती 12:05 ते फ्लाइट जिस दे विच 242 यात्री सवार सी ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।